इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ। नेगेटिव इतनी ज्यादा हो गई कि अब सिलेक्शन के चांस ही नहीं रहे। और पता नहीं कि वो क्वेश्चन इतने आसान थे, उस टाइम मुझे लग रहा था यही आंसर होंगे और वो सब गलत निकले। क्यों? पर समझा, सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले ना इतना नहीं सोचते। अगर तू ये सोच रहा है कि ये सिर्फ तेरे साथ हुआ है, ऐसा नहीं है। बहुत बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है। हम करके तो आते हैं, हमें लगता है कि हम पूरा श्योर होते हैं कि हाँ यही आंसर होगा, लेकिन इसके बाद जब आंसर की आती है तो सारा गुड़ गोबर हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हार मान लेंगे। हारने का सवाल नहीं होता इसमें, हमें और ज्यादा मेहनत करने का सवाल है, अपनी कमियों को पहचानने का सवाल है। पता है बच्चे, जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करने लगते हैं ना, हमें आंसर्स वही लगाने चाहिए जिसमें हम 100% श्योर हो। क्योंकि पता है उन नेगेटिव की वजह से ना हम मेरिट लिस्ट के आसपास भी नहीं आ पाते। स्टार्टिंग में ठीक है, जब हम तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो उस टाइम तो फिर भी रिस्क लेने के चांस बनते हैं, लेकिन जब हम मेरिट के आसपास की कट ऑफ लेने लगते हैं ना, तो उस टाइम रिस्क लेना इतना मुश्किल हो जाता है ना कि हमें उस वक्त रिस्क लेना ही नहीं चाहिए। जिस पर भी तुम 100% श्योर हो ना, उनको मार्क करो। अब कुछ बच्चों की शिकायत होती है कि हम मॉक में तो कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, फिर वहां ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो बच्चे, मॉक की और रियल लाइफ की तो अलग अलग कंडीशंस हैं। मॉक में हमारे ऊपर प्रेशर नहीं होता, उस टाइम हमारा माइंड एकदम रिलैक्स होता है और जो हम लगाते हैं वो सही भी जाते हैं, इसलिए मॉक की कट ऑफ आप आसानी से क्लियर कर जाते हैं। लेकिन जब रियलिटी आती है तो वहां हमें दिखते हैं कि क्वेश्चन कितने कम ना हुए हो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा मेरिट में नाम ही ना हो। ये सब बातें भी घूमती हैं, क्योंकि वही हमारा फाइनल चांस है। फिर इसके बाद तो फॉर्म जो निकलेगा वो अगले साल निकलेगा। तो वहां पर हमारी प्रॉब्लम बढ़ जाती है और हमारा नेगेटिव माइंड एक्टिव हो जाता है और हम ना चाहते हुए भी कुछ क्वेश्चन में नेगेटिव कराते हैं और वो नेगेटिव हम पर भारी पड़ जाता है। तो अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो निराश नहीं होना। अब आगे की स्ट्रेटेजी बनाओ, उन कमियों को देखो कि क्या ऐसा था जिसकी वजह से मुझे वहां लगा कि ये आसान है और घर आके किया तो वो नहीं हुआ। ऐसा कुछ तो रीजन होगा ना, उसको सोचो, उस पर वर्क करो। अब सिर्फ और सिर्फ टाइम है कमियों पे वर्क करने का, क्योंकि अब एक के बाद एक एग्जाम होने वाले हैं। तो ये थोड़ी ना कि इस एग्जाम की वजह से तुम हार मान के बैठ जाओगे, उदास होके बैठ जाओगे। नहीं, अब अपने हार्ड वर्क को दुगना करो, अपनी कमियों को पहचानो और ये देखो कि अगली बार वो मिस्टेक्स मुझसे ना हो, चाहे वो मॉक हो चाहे वो रियल लाइफ। एग्जाम तो मुझे क्लियर करना ही है एट एनी कॉस्ट। बस इसी पॉजिटिव माइंड के साथ एग्जाम देने जाना है और फिर देखना रिजल्ट।